एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने वाला, और उन सारे कॉन्सेप्ट की हम थ्योरी पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, और उसके बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल, फिर नीट और जेई के न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करने वाले। जिनके ट्रिक्स होगी ट्रिक्स स्टडी करेंगे, वरना लेंथी वे में तो करेंगे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर ये तो हमें पता है कि जितनी भी मतलब फिनोमेनाज हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई है। तो यहाँ पे हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो उसके लिए भी फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच है मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, इस ब्रांच का काम क्या होता है? इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक तो हमने मोशन स्टडी कर लिया और ऊपर से हम इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट भी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करेंगे? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस इज नॉन एज मैकेनिक्स। क्लियर है? ठीक है। अब मैकेनिक्स की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। टाइप्स बोल सकते हो या फिर इसको बोलो कि फर्दर ब्रांच है इसके अंदर। जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासरूम बना दिए जाते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। इसी तरह इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस है। एक होती है हमारे पास स्टैटिक्स, एक होगी हमारे पास काइनेमैटिक्स, और एक होगी हमारे पास डायनेमिक्स। ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन सबकी मिलती जुलती है, थोड़ी थोड़ी अलग है। स्टैटिक्स के अंदर एक तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। पहले भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। उसके बाद जो काइनेमैटिक्स है, इसमें ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, बट इसमें हम उस ऑब्जेक्ट को मूव किसने करवाया, किस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस कोज को इंक्लूड नहीं करेंगे। डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, बट हम उसके कोज को भी लेंगे। डायनामिक्स में हमारे लिए कोज मायने रखेगा कि इसको मोशन के अंदर कौन लेकर आया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो स्टैटिक्स ब्रांच, इसके अंदर हम क्या करेंगे? दिस ब्रांच ऑफ mechanics, this branch of mechanics deals with equilibrium। देखो, एक तरह से जो स्टैटिक वर्ड है इसका मतलब होता है स्टैटिक रेस्ट के अंदर, मतलब इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। डील्स विद इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस। जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स हमने इस तरफ लगा दिया, एक फोर्स हमने इस तरफ लगा दिया, और F1 अगर F2 के इक्वल है तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम के अंदर हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, यहाँ पे तो हमने दो ही फोर्स लगाए, यहाँ पे 3 4 5 10 बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। तो उसके लिए हम फिजिक्स की स्टैटिक ब्रांच के अंदर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में सेम डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद, यहां तक विच डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग द कोज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कोज को स्टडी नहीं करेंगे, और इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन है, विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग कोज ऑफ मोशन।
मतलब ये क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग द कोज ऑफ मोशन। ठीक है, बाकी हम समझ ही चुके हैं, नोट डाउन करो इसको। हो गया। अब देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमने बोल दिया कि वो रेस्ट के अंदर है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वो मोशन में नहीं है? फिजिक्स के अंदर रेस्ट को भी हम एक मोशन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और मोशन किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये कोई भी ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है, इसके अंदर एक कोई भी पर्सन बैठा है, उसको हम नाम दे देंगे कि राघव इसके अंदर ट्रेन के अंदर बैठा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया इधर, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया, इस प्लेटफॉर्म के पास आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन और खड़ा है, उसको हमने नाम दे दिया माधव। ठीक है, अब यहां से देखो, जब ये ट्रेन जा रही, किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, हम मान लेंगे कि ऐसे ट्रेन मूव कर रही है उस तरफ, ट्रेन क्या है, मोशन के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे राघव को क्या देखेगा, वो बाहर की तरफ देखेगा विंडो के अंदर से, उसको दिखेगा कि ये जो ट्रीज हैं, जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे ट्री उसको कैसे लगेंगे, मोशन में लगेंगे। राघव को क्या दिख रहा है, क्योंकि उसकी ट्रेन मूव कर रही है ना, उस अब वो जो है आराम से ट्रेन में बैठा है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू तो ट्रेन क्या रेस्ट में है, क्योंकि वो दोनों, वो तो क्या ट्रेन के अंदर बैठा है ना, रेस्ट पोजीशन में है। अब उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन तो रेस्ट में है, लेकिन जो आसपास की चीजें ना वो मूव कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग माधव, ये ट्रीज, ये सारे मूव कर रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे माधव के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सारे के सारे ट्री कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। देखो ट्री वही है, इसके अकॉर्डिंग, माधव के अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, और राघव के अकॉर्डिंग ये मोशन में है। तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और मोशन के अंदर भी, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये ऐसा तभी हो सकता है जब हम मोशन को क्या कंसीडर करके चले, रिलेटिव टर्म मान के चले। रिलेटिव टर्म मान के चले, रिलेटिव का मतलब क्या होगा कि इसको हम किसी और के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली ऐसे नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो रेस्ट में है या फिर ये मूव कर रही है। हमें देखना पड़ेगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू पूछ रहे हैं, और ये जो हम बोले ना किसके विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तरह से देखो, हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे तीन ही वाले टर्म पढ़ने वाले, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस चैप्टर के अंदर। तो हम यही ले रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें ये तीनों चाहिए, बट ये तीनों की तीनों तो क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट टर्म है ही नहीं, रिलेटिव है। रिलेटिव है मतलब चेंज हो जाती है। तो इनको फिक्स करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम बोलेंगे कि जो ट्री है वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू राघव, और यही ट्री रेस्ट के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू माधव। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट मोशन में है या फिर रेस्ट के अंदर है, डिफाइन करेंगे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेंशन करके। ठीक है, समझ आ गया कि कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में होगी, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये सारी टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। क्लियर है?
तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नोट डाउन करो। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब न्यूमेरिकल भी आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, 2-3। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम उसकी मोशन को, ऑब्जेक्ट की मोशन को बहुत ही अच्छे से और एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते कितने टाइप के हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कार्टेशियन, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड होते हैं, इसके अंदर आर थीटा और जेड होते हैं, और स्फेरिकल के अंदर आर थीटा और फाई होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। इसके ऊपर इन दोनों को समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर नीड है तो कमेंट कर सकते हो। और बाकी हमारे सिलेबस में है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम ये लेते हैं ना 3D के अंदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलाकर हमने एक प्लेन बना दिया है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फिक्स्ड पॉइंट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, एक तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द फिक्स्ड पॉइंट, इट इज द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे हमने ओरिजिन ले लिया है, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, या कोई भी पोजीशन मतलब प्लेस, इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड पॉइंट, पोजीशन, प्लेस, पर्सन या एनीथिंग एल्स, जिसको भी तुम ले रहे हो, कुछ भी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को, पोजीशन को, पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, कोई भी मटेरियल हमने लिया, उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल को हम बोल सकते हैं कि रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को कांस्टेंट मान के चलते, उसके एक्सेलरेशन को 0 मान के चले, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज
आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट के अंदर है, जैसे मैं इधर खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूँ, रेस्ट में हूँ, तो मैं मेरे विद रिस्पेक्ट टू बोल सकती हूँ कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पर है, वो ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पर है। फिक्स हो गया ना, फिक्स पॉइंट, ठीक है। या फिर अगर वो मोशन में है तो एक ही स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में उसको बोलेंगे इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। और इसके एग्जांपल हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अर्थ हो गई, या फिर इसके अलावा हम कोई भी वो ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में है या फिर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया या फिर कोई भी पर्सन ले लिया, मैं हूं इधर आराम से खड़े हूँ, रेस्ट में हूँ, तो मैं एक फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ठीक है, रेस्ट में हूँ। तो मुझे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर हम आसपास की किसी भी चीज की डिस्टेंस या आसपास कोई भी मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कोई भी फिक्स्ड पॉइंट या फिर हम कोई भी क्या ले सकते हैं, हम फिक्स्ड पॉइंट या प्लेस या फिक्स्ड पर्सन, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये साइड से रब हो गया, वीडियो बंद हो गई थी और मैंने सारा रिकॉर्ड कर दिया था आगे वाला पोर्शन, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो यहां पर देखो, ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज accelerated is known as non inertial frame of reference, means जिसका acceleration is not equal to 0, उसको हम क्या बोलेंगे, non inertial frame of reference बोलेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो, ध्यान से समझने, इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या ले ली, एक बस ले ली है, ये हमारे पास क्या हो गई, एक बस हो गई। इस बस के अंदर कंसीडर कर लो, दो एग्जांपल है इसके अंदर, या तो कोई भी बॉल ले लो कि इस फ्लोर के ऊपर, बस के फ्लोर पे एक बॉल रखी हुई है, या फिर तुम एग्जांपल कर लो कि तुम यहाँ पे बैठे हो, कि मान लो कोई राघव है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब बस क्या थी, स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, तो दोनों रेस्ट पे है। बस ने एकदम से मूव करना स्टार्ट किया, मोशन में आ गई, जैसे ही मोशन में आई, बॉल कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ, राघव भी कहाँ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन यहाँ बैठा, वो पीछे की तरफ गिरेगा, बॉल भी पीछे गई। एकदम से बस ने क्या लगाए, ब्रेक लगाए, जैसे ही ब्रेक लगाए, बॉल कहाँ गिरेगी, आगे की तरफ, ये राघव भी कहाँ गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमने ये बोल ली है, हमें या फिर कोई भी पर्सन हमने लिया है, इस पे हमें क्या लगता है कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स को हमने बोल दिया शूडो फोर्स, और यही से क्वेश्चन बन गया, शूडो फोर्स या फिर फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है। ये वो फोर्स है जो एक्चुअल में तो यहाँ पे लाई नहीं करता है, कि एक्चुअल में फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, लेकिन इस बस के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड इसकी कम ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से इस बॉल पे एक फोर्स लग रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, जिसको हमने शूडो फोर्स बोल रहे हैं, या फिर बोल दो कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सूडो फोर्स आता है या फिक्टिशियस फोर्स आता है, तो वो आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन क्या है कि अर्थ इनर्शियल है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो देखो, अगर तो बात करेंगे हम लैब की, लैब में मतलब फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो अर्थ होती है वो क्या होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस क्या, हमें पता है कि हम अगर अगर देयर आइज से देखें, हम आप मतलब हमारे आसपास की चीजें हमें क्या मूव करती हुई दिख रही है, क्या हमें रोड मूव करते हुए दिख रहे हैं, या हमारा जो फ्लोर है वो मूव करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमें तो सारे रेस्ट में दिख रहे हैं। तो जब हम शॉर्टर लेवल पे या फिर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, लैब के पर्पज के लिए अर्थ को बोलेंगे तो वो होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट जब हम बात स्पेस की करेंगे, अंतरिक्ष की करेंगे, ब्रॉडर लेवल की करेंगे, तो उस केस में जो अर्थ होगी वो होगी नॉन इनर्शियल। क्यों अर्थ होगी नॉन इनर्शियल? क्यों? क्योंकि अर्थ है वो अपनी खुद की एक्सिस पे एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, ऊपर से अर्थ है वो सन के अराउंड में किसी दूसरी स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी तो स्पीड अलग अलग है ना, एक ही टाइम पे वो रोटेट कर रही है, तो वो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जो कि क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ क्या है हमारी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी है। ठीक है, तो लॉजिक के साथ दोनों आंसर को डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तीन तरह से मोशन में जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड है रोटेशनल मोशन, थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे, सेम पोजीशन पर टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, कुछ इस तरह से टू एंड फ्रो उसमें वाइब्रेशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। सेकेंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में किसी एक एक्सिस के अबाउट में जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, जैसे ये कैप हो गई, ये इसके एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऑब्जेक्ट ये इसके अराउंड में रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल की इससे डिस्टेंस अलग अलग होगी, हर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है बट विद डिफरेंट डिस्टेंसेस के साथ। और यहाँ पे बॉडी रोटेट हो सकती है, बॉडी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा कि ये ऐसे तो रोटेट हो ही सकती है, उसके बाद ये ऐसे भी रोटेट हो सकती है, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर मीन्स एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है या फिर कर्व के अंदर मूव करेगा, बट वो पार्टिकल रोटेट नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर दो तरह की मोशन आएगी हमारे पास। एक होगी रेक्टिलिनियर मोशन, मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होगी उसके ऊपर मतलब कंपलसरी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी कि वो ए से बी तक गया, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन में एक पार्टिकल इधर था, ठीक है, वो इधर आ गया, फिर ये कर्विलिनियर मोशन है, मतलब वो ऐसे नहीं गया, वो कर्व की फॉर्म में गया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, बॉडी रोटेट नहीं हो सकती, वो पार्टिकल ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, बॉडी के अंदर रोटेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दो पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन है और यहाँ पे भी इन दो पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेगी। सो इधर रख के देखो, दोनों लाइन पैरेलल में, मतलब बॉडी रोटेट नहीं हुई है, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर
इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इक्वेशन